कांग्रेस नेता सुप्रिया शुनेत के इंस्टाग्राम हैंडल से कंगना रनावत के बारे में जो बात कही गई है वो शर्मनाक है। इस बात को कोई इनकार नहीं कर रहा है, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। नेहा सिंह राठौर जो कि भोजपुरी लोक गायिका हैं, इनके बारे में अश्लील चीजें भाजपा का प्रचार तंत्र बोल रहा है। क्या भाजपा को महिला सम्मान के बारे में कहने का अधिकार है? जर्सी काऊ 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, एक दुष्कर्मी राम रहीम को बार बार पैरोल पर रिहा करना, बृजभूषण शरण सिंह पर खामोशी, जिसने हमारे महिला पहलवानों का अपमान किया, क्या भाजपा को महिला सम्मान पर कहने का अधिकार रह गया है? यह पूरा मामला क्या मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर यह है कांग्रेस की नेता सुप्रिया शुनेत। सुप्रिया शुनेत का इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट सामने उभर कर आता है। सुप्रिया शुनेत यह दावा करती हैं कि उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है कोई और हैंडल करता है और उसने यह आपत्तिजनक पोस्ट किया। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सुप्रिया शुनेत की तरफ से कहा क्या गया है आपके स्क्रीन पर। क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा? निहायत ही शर्मनाक बयान दोस्तों। सुप्रिया शुनेत कहती हैं कि उन्होंने नहीं किया। उनका यह कहना है कि महिला सम्मान के बारे में मेरी क्या राय है सब जानते हैं। आइए सुप्रिया शुनेत ने इस मुद्दे पर अपनी सफाई में क्या कहा। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर यह कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर यह ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया शुनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कंगना रनावत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और बहुत ही वाजिब प्रतिक्रिया दी है। पूरा अधिकार है उन्हें, क्योंकि सुप्रिया शुनेत के इंस्टाग्राम हैंडल पर जो जानकारी दी गई, जो पोस्ट किया गया, वो बहुत ही शर्मनाक है। वो ये साबित कर रहा है कि ये समाज की सोच बनकर रह गई है कि अगर किसी महिला को कोई चीज मिलती है तो वो उसकी काबिलियत की वजह से नहीं मिलती, वो किसी और वजह से मिलती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कंगना रनावत ने क्या प्रतिक्रिया में कहा है आपकी स्क्रीन पर। Dear Supriya ji, in the last 20 years of my career as an artist, I have played all kinds of women. From a naive girl in Queen to a seductive spy in Dhakad, from a goddess in Manikarnika to a demon in Chandramukhi, from a prostitute in Rajjo to a revolutionary reader in Thalaivi, we must free all our daughters from the shackles of prejudices. We must rise above the curiosity about their body parts, and above all, we must refrain from using sex workers' challenging lives or circumstances as some kind of abuse or slur. Every woman deserves her dignity. बहुत ही शानदार बयान। उन्होंने कहा कि सुप्रिया जी, अपने 20 साल के करियर में मैंने क्वीन का किरदार भी निभाया, एक भोली भाली लड़की का। मैंने धाकड़ वाली फिल्म में भी एक जासूस का किरदार निभाया। मैंने रज्जो नाम का एक किरदार भी निभाया जो एक प्रोस्टिट्यूट थी। इसके अलावा थलैवी में मैंने एक क्रांतिकारी नेता का किरदार निभाया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी बेटियों को पक्षपात से, पूर्वाग्रह से हटाना पड़ेगा और सिर्फ उनके शरीर के आधार पर उन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, खुद कंगना रनावत ने उर्मिला मातोंडकर के बारे में आपत्तिजनक बात कही थी। उन्हें सॉफ्ट पॉर्न स्टार बताया था। वो ये कह रही थी, भाई जो उर्मिला को टिकट मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उर्मिला के बारे में ऐसा अश्लील बयान क्या उन्हें शोभा देता है? उर्मिला एक शानदार अभिनेत्री रही हैं।
मगर देखिए कंगना ने उनके बारे में टाइम्स नाउ के कार्यक्रम में क्या कहा था। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, भाजपा को महिला सम्मान पर कहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। मुद्दा सिर्फ कंगना रनावत के इस आपत्तिजनक बयान का नहीं है, मुद्दा यह है कि अन्य महिलाओं के बारे में भी भाजपा ने क्या कहा है। मगर आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है नेहा सिंह राठौर, भोजपुरी गायिका है। अभी कुछ ही दिनों पहले इन्होंने मनोज तिवारी के खिलाफ मोर्चा बुलंद किया था, क्योंकि आप जानते हैं मनोज तिवारी को टिकट मिल गया है। उन्होंने मनोज तिवारी के एक गाने का जिक्र किया था जिसके बोल शायद कुछ इस तरह से कि आगे से डालब पीछे से डालब। तो नेहा सिंह राठौर यही कह रही थी कि देखिए ये है भाजपा के नेता जिन्हें टिकट मिल रहा है। इनफैक्ट दिक्कत सिर्फ मनोज तिवारी की नहीं है। अगर आप इस बात पर गौर करें कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जिन लोगों पर भाजपा एतबार जताती है वो सब ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी के नाम का खा रहे हैं और भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ मनोज तिवारी नहीं दोस्तों, हवा हवा निरहुआ रवि किशन, याद कीजिए इन्होंने पवन को टिकट दिया था आसनसोल से, फिर बवाल मचा, उसने अपना नाम वापस ले लिया। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों नेहा सिंह राठौर नाराजगी में क्या कह रही हैं। कंगना रनावत मामले में उन्होंने भी टिप्पणी की है, मगर वो भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कंगना की इज्जत है तो क्या मेरी इज्जत नहीं है। क्या कह रही है नेहा सिंह राठौर आपकी स्क्रीन पर। देश भर का मीडिया कंगना रनावत के सम्मान की लड़ाई इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वो भाजपा की प्रत्याशी हैं, बाकी देश की बेटी तो वो हैं ही। लेकिन यही मीडिया और पत्रकार तब मुंह में दही जमा लेते हैं जब भाजपा के लोग मुझे लगातार अपमानित करते हैं और मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर फूहड़ ट्रेंड चलाते हैं। मोदी के साथ सेल्फी लेने और मधुर संबंध बनाए रखने की कीमत तो उन्हें चुकानी ही पड़ेगी। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं सरकार से बिना डरे सवाल पूछती हूं और सरकार को न डरने वाले लोग पसंद नहीं हैं। मैं अपने निडर होने की कीमत चुका रही हूं। मेरे अपमान पर यह चुप्पी क्यों स्मृति ईरानी जी? ऐसे बचेगी बेटी? बोलिए ना मोदी जी, कहीं ना कुछ नड्डा जी। बेटी के सम्मान की बात है अमित शाह जी। कब तक चुप रहेंगे आप लोग? सिर्फ शक्ति स्वरूपा और नारी शक्ति पर भाषण ही देंगे आप? क्या गलती है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। होली के मौके पर नेहा सिंह राठौर ने यह गाना पोस्ट किया है, कभी चौकीदार कभी चंदा मामा जोगीरा सारा रारा। यह गाना सुनिए और दरअसल मिर्ची उनके इस गाने की भी लग रही है। सुनिए नेहा के सुरीले स्वर वो किस तरह से एक्सपोज कर रही हैं भाजपा को। अरे 24 के आइल लोकसभा चुनाव, 24 के आइल लोकसभा चुनाव, मीडिया साहेबवा के धोवे लगल पांव, बोलो हाय रे हाँ। अरे उजली दाढ़ी उजला कुर्ता पैजामा, उजली दाढ़ी उजला कुर्ता पैजामा, कभी चौकीदार कभी चंदा मामा, बोलो हाय रे हाँ। अरे आरो के पेपर भइल लीक, आरो के पेपर भइल लीक, लोक सेवा आयोग के रहन न ठीक, बोलो हाय रे अरे लइका लोग मांगेला नौकरी के भीख, लइका लोग मांगेला नौकरी के भीख, तो पुलिस के डंडा बेरोजगारन के पीठ, बोलो हाय रे गैस भइल महंगा ना चूके उधारी, गैस भइल महंगा ना चूके उधारी, भइल सरेंडर सिलेंडर कुमारी, बोलो हाय रे चौकी दरवा चलावे किसानन पे गोली, चौकी दरवा चलावे किसानन पे गोली, कैसे मनाई हम 24 के होली, बोलो हाय रे अरे कैसे के मरले पुलवामा जवान, कैसे मरले पुलवामा के जवान, सच सच बोला कि बड़ा अनजान, बोलो हाय रे सारा रा 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 हटरी रा सारा रा रा। मैं आपको बतला चुका हूं दोस्तों कि जो बात सुप्रिया श्रीनेत ने कही है वो शर्मनाक है, और मैं कह चुका हूं इस समाज में जब भी किसी लड़की को कुछ मिलता है तो ये समाज की इतनी घटिया सोच है कि वो ये कहने लगते हैं कि अच्छा ये चीज इसलिए मिली होगी क्योंकि ये जो है उसके करीब थी। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या भाजपा को अधिकार है महिला सम्मान पर कुछ कहने का? ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो बृजभूषण शरण सिंह को अपने सिर पर बिठाकर चलती है। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो बलात्कारी राम रहीम को बार बार पैरोल पर रिहा करती है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री के खुद के बयान। एक एक करके कुछ मिसाल मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। सबसे पहले कांग्रेस की विधवा,
ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? कौन है कांग्रेस की विधवा? आप भी जानते हैं। फिर शशि थरूर की स्वर्गीय पत्नी सुनंदा पुष्कर के बारे में उनका पुराना बयान, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। सुनिए। आप मुझे बताइए भैया, हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये गरीब देश को ये कहां ले जाएंगे लोग? भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। बात वहां नहीं रुकती। संसद के अंदर जब रेणुका चौधरी हंस रही थी तो उनकी तुलना रामायण के एक पात्र से करते हैं कि भाई रामायण सीरियल के बाद पहली बार किसी को ऐसे हंसते हुए देखा है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि इस तरह की हंसी रामायण में या तो आपने ताड़का या फिर शूर्पनखा के मुंह से सुना होगा। हालांकि शूर्पनखा होना भी कोई गुनाह नहीं है, मगर प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया जिसको लेकर आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, आइए सुनते हैं। आधार का बीज यहां है। 20 साल पहले नहीं, some 20 people have साल got, पहले प्रधानमंत्री जी 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी एक मिनट। Now I would like to tell everyone, what happened to you? No, if you have some problem, go to the doctor, please. ऐसा मत करिए। Sit down, Renuka, sit down. This is not the way. I have to name you, please. Don't do that. अध्यक्ष जी, Please. सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत to कहिए। the office and also to media, सभापति जी, not to report such a loose talk and unruly behavior, please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, भाजपा को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है महिला अस्मिता पर अपनी बात रखने का। भाजपा का पूरा इतिहास बना हुआ है नारी की अस्मिता को तार तार करने का, और खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने नारी अस्मिता पर 2014 में सत्ता में जगह पाई थी। नारी अस्मिता पर खेल खेल कर कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो भाजपा ने दिया था ना, मगर अब जाकर पता चल रहा है कि बेटी को किससे बचाना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कहती है कि भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सांस चेक करने के बहाने हमारी महिला पहलवान बेटियों के स्तन, उनके छाती को छुआ था। इतना कुछ हो रहा है भाजपा के अंदर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन्हीं बृजभूषण शरण सिंह को टिकट भी मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं मैं गलत साबित होऊंगा, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन्हें भी टिकट मिलेगा। तो ढेरों मिसालें हैं इस तरह से। लिहाजा मेरी भाजपा से अपील कि कृपया महिला सम्मान पर बोलना बंद कीजिए। आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, और अगर आपको बोलना है तो सबसे पहले नेहा सिंह राठौर से माफी मांगिए। नेहा सिंह राठौर की तुलना एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार से किया जा रहा है। मियां खलीफा से उसकी तुलना की जा रही है। लगातार उसे निशाने पर लिया जा रहा है। कितने शर्म की बात है ना। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो भाजपा के समर्थक नेहा सिंह राठौर पर निशाना साध रहे हैं, क्यों साध रहे हैं? क्या गुनाह है नेहा सिंह राठौर का? नेहा सिंह राठौर कोई अश्लील गाने नहीं गाती। नेहा सिंह राठौर जो हैं वो कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिसमें वो डिसेंसी की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही हूं। वो कभी ऐसा नहीं करती हैं, मगर आपने उन पर निशाना साधा। मैं समझना चाहता हूं क्यों। इसीलिए आपको महिला सम्मान पर कहने का कोई अधिकार नहीं है, मगर सुप्रिया सुनेत के इंस्टाग्राम हैंडल पर जो पोस्ट किया गया वो शर्मनाक है। अच्छी बात है कि सुप्रिया सुनेत ने स्पष्ट कर दिया कि ये उन्होंने पोस्ट नहीं किया, किसी और ने पोस्ट किया। मगर सुप्रिया जी, मेरा आपसे सवाल, आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी सोच है, लिहाजा ऐसे लोगों को अपनी टीम से बाहर कीजिए। अब विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।